Hello guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस, आज मैं रूफ टॉप प्रिंस का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। इसके टोटल 20 एपिसोड है। ये रोमांटिक कॉमेडी हिस्टोरिकल टाइम ट्रेवल लव स्टोरी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हर करेक्टर के डबल रोल है, मतलब एक जोसन एरा में और एक मॉडर्न एरा। हमारा मेन लीड जोसन टाइम में एक क्राउन प्रिंस है एंड मॉडर्न टाइम में एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है तयोंग। मेन लीड का जोसन एरा में नाम है बोयोंग एंड मॉडर्न टाइम में पारखा है। सेकेंड फीमेल लीड जोसन एरा में नाम है योंग मून एंड मॉडर्न टाइम में होंग सिनाना। इस लड़की का रोल नेगेटिव है। कहानी शुरू होती है जॉसन एरा में, जहाँ पर शाही रूम में हमारा क्राउन प्रिंस सो रहा होता है जिसका नाम ये गैक है, जो बेड पर हलचल करता है और फिर वो कुछ लोग को बुलाता है, पूछता है क्या प्रिंसेस वाइफ बाहर हैं। कोई जवाब नहीं देता। तभी एक गार्ड आता है, उसे बुरी खबर सुनाता है। सभी महल में हलचल मच जाती है। सभी गार्ड को इकट्ठे किए जाते हैं। सभी दौड़ते हैं। क्राउन प्रिंस भी दौड़ते दौड़ते एक तालाब के पास जाकर रुक जाता है। वहाँ पर एक बॉडी तैर रही होती है, वह प्रिंसेस की होती है। यह सब देख के क्राउन प्रिंस को सदमा लग जाता है। क्राउन प्रिंस रोने लग जाते हैं। फिर वो तालाब की ओर बढ़ते हैं। तभी ऑफिसर आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते तालाब में। बेचारा क्राउन प्रिंस कुछ नहीं कर पाता, बस उसे देखता रहता। अब हमें पानी में तैरते हुए प्रिंसेस की बॉडी की एक झलक दिखाई देती है। उसके साथ एक आदमी की भी झलक दिखाई जाती है। ये आदमी कौन है और यहाँ कैसे आया और मॉडर्न कपड़े क्यों पहने हुए, सब आगे दिखाया जाएगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। क्राउन प्रिंस के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की लड़की से शादी करना है, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र हो गई है। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे एक सुंदर चेहरे वाली लड़की से शादी करनी है जिसे वह रोज देख सके। फिर पूरे राज्य में ऐसी प्रिंसेस ब्राइड ढूंढने के लिए पूरे राज्य में फरमान जारी कर दिया जाता। अब हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम है बो योंग, जो हमारी फीमेल लीड होती है। वह जाकर अपनी बड़ी बहन को सब कुछ बता देती है जिसका नाम है योंग मून होता है। दोनों यह खबर सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उन्हें एक बार प्रिंसेस बनने का मौका मिलेगा। अगले सीन में डैड अनाउंस करते हैं कि प्रिंसेस के लिए छोटी सिस्टर को पेश किया जाता है। यह खबर सुनते ही दूसरी बहन का मुंह बन जाता है और गुस्से में रोने लग जाती है, लेकिन वो अपनी बहन को तैयार करने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि डैड का ऑर्डर होता है। कहानी मॉडर्न टाइम की दिखाई जाती है, जहाँ पर दो लड़कियां मिलती हैं जिनका ब्लड रिलेशन नहीं होता। हालांकि उनके पेरेंट्स शादी करते हैं। दोनों ना स्टेप सिस्टर बन जाती हैं, जिसमें हमारी फीमेल लीड का नाम होता है पारखा एंड स्टेप सिस्टर का नाम होता है सेना, जो बहुत रूड एरोगेंट टाइप की लड़की होती है। सेना का रोल किम सो होन ने निभाया चाइल्डहुड में। सेना लोगों को दिखाने के लिए उसे अपनी बहन मान लेती है, मगर असली रंग उसका जल्दी सामने आने लगता है। सेना बहुत ज्यादा सेल्फिश एंड अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा हेट करती है। हमेशा उस पर कोई ना कोई झूठा ब्लेम डालती रहती है, जिस वजह से उसकी पिटाई होती रहती है। एक बार सेना अपनी छोटी बहन को ट्रक में बैठा देती है और उसे अंदर से लॉक कर देती है। ट्रक चल देता है। स्टेप सिस्टर बस उसे देखती रहती है इस ट्रक को जाते हुए। उसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, पर वो कुछ नहीं करती। बस उसे जाते हुए देखती है और ट्रक चला जाता है। आगे में नहीं दिखाया जाता कि उसकी सिस्टर कहाँ चली गई, कैसे, कहाँ, उसका कुछ पता नहीं होता। अब कहानी जोसन एरा की दिखाई जाती है। अपनी बहन की राजकुमारी बनने से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और जेलस होती है कि उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। वह छोटी बहन जानती है कि उसकी बहन इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो अपनी बहन को समझाती है कि तुम महल आ जाना, हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी बहन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। ऑफिशियली तौर पे सिलेक्शन से एक रात पहले छोटी बहन बड़ी बहन के पास आती है, उसे खुरमा खाने के लिए देती है जिसे परसिमोन कहते हैं। बड़ी बहन मना कर देती है क्योंकि वो अपनी ड्रेस को ना गर्म लोहे से प्रेस कर रही होती है। जब वह मना कर देती है तो खुरमा जमीन में गिर जाता है। उसे उठाने के लिए सिस्टर झुकती है, वह जानबूझ के ना उसके गर्म लोहा छोड़ देती है। यह देखकर सिस्टर उसकी छोटी बहन जोर से चिल्लाती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। उधर डैड गुस्से में होते हैं। उन्हें तो बस अपनी रेपुटेशन की फिक्र होती है कि अब वे क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। फिर नामों की अदला बदली करने के बारे में डिसाइड करते हैं। अब बड़ी बहन की शादी क्राउन प्रिंस से होती है क्योंकि वो ब्यूटीफुल होती है। उसके फेस पे कोई मार्क्स भी नहीं होता। उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है शादी में। वो अपनी बहन की शादी दूर से देख रही होती है। वो अपने अपने चेहरे पे एक नकाब ओढ़ती है जिससे उसकी वजह से उसका चेहरा कोई देख ना सके, मतलब उसका उस एक्सीडेंट में उसका चेहरा जला था। अब कहानी कुछ टाइम बाद के दिखाते हैं। वो यंग अपनी बहन के साथ ही महल में रहती है, जो कि ब्यूटीफुल डिजाइनर है। वह एक रुमाल पे ना कढ़ाई करती है। रुमाल पर एक खूबसूरत सा बटरफ्लाई ड्रॉ करती है। क्राउन प्रिंस रुमाल की तारीफ करते हैं। क्राउन प्रिंस को कविता पहेलियां पूछना ज्यादा पसंद है। वह एक पहेली पूछता है और मजाकिया आंसर के लिए वह वाइफ की तरफ देखता है। उसकी बहन को घबराता हुआ देखकर वह टॉपिक चेंज कर देती है। दोनों बातें करते हैं। क्राउन प्रिंस ने सोचा था कि उसे ब्यूटीफुल ब्राइड चाहिए,
लेकिन एक स्मार्ट लड़की के दिमाग से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जो कि उसकी छोटी बहन होती है। क्राउन प्रिंस और उसकी छोटी बहन जब पहेली के ऊपर ना बात करते हैं, तो उसकी बड़ी बहन को जेलस होती है, क्योंकि वह उसकी पहेली को समझ तो आता नहीं है, उसके सिर के ऊपर से सारी पहेली निकल जाती है। क्राउन प्रिंस की पहेली होती है, ऐसा क्या है जो जीने के बाद भी मर जाता है और मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस सवाल का जवाब तो उसे भी नहीं पता होता, वह थोड़ा-सा टाइम माँगती है। अब कहानी प्रेज़ेंट में आती है। क्राउन प्रिंस अपने वाइफ के मरने से सदमे में चला जाता है। वह कहता है वह सारी जाँच खुद करेगा और हत्यारे की खोजने की कसम खाता है, उसके टुकड़े-टुकड़े कर देगा। फिर वह रोने लगता है, तभी ना रुमाल वाली बटरफ्लाई को दिखाते हैं, जो क्राउन प्रिंस के आँसू से गिरते ही वह बटरफ्लाई जिंदा हो जाती है और उड़ने लगती है। उड़ते-उड़ते दूर चली जाती है। अब हमें मॉडर्न टाइम में न्यूयॉर्क सिटी की खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस दिखाई जाती हैं, जहाँ पर हमें एक क्राउन प्रिंस का मॉडर्न नाम ते होंग होता है, डबल रोल किया, जो सड़कों पर स्केच करता है। वही बटरफ्लाई उड़ते उड़ते ते होंग के आसपास घूमती है। उसके बाद ना वो बटरफ्लाई जाके फीमेल पार खा के शोल्डर पर बैठ जाती है। फिर वह ये देख के ना हैप्पी होती है। तायोंग उसी वक्त स्केच बनाना शुरू कर देता है। उसे फीमेल लीड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फीमेल लीड पार खा न्यूयॉर्क में फ्रूट बेचती है। तभी ना दो लड़के उसके फ्रूट चुरा लेते हैं। वह फिर उनके पीछे भागती है। तभी ना वे एक उठा के उनकी तरफ मारती है, पर ये एप्पल जाके लगता है सीधा तायोंग को, जिस वजह से ना वह सीधे जाके जमीन पर गिर जाता है। इस बात को देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वह उनके पास आती और सॉरी बोलती है। तभी ना उसका चचेरा भाई ताइमू आता है। उसका भाई कहता है जाओ अपनी दुकान संभालो, कोई बात नहीं। फिर वो चली जाती है, क्योंकि वो बदमाश लड़के अभी भी उनके फ्रूट चोरी कर रहे होते हैं। पारखा उसके पीछे भागती है। फिर दोनों भाई ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। वहां पर भी उसकी मुलाकात फीमेल लीड से होती है। तभी ताइमू कहता है कि तुम इंटरेस्टेड हो इस लड़की में, मैं बात करूं। वो डिनाई कर देता है। तभी फीमेल लीड अपने फ्रेंड को गुड न्यूज देती है कि उसने फाइनली अपने डैड को ढूंढ लिया है, अब वो कोरिया जा सकती है। इस बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अगले सीन में दोनों ब्रदर को बोट में एक साथ दिखाया जाता है। तभी ग्रैंड मॉम का कॉल आता है। वह उसे कॉल देता है, पर वह पिक नहीं करता। फिर वह गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अपने ब्रदर से बहुत ज्यादा जेलस करता है। जेलस इसलिए होता है क्योंकि दादी सिर्फ तेयोंग को अपना वारिस बनाना चाहती है। ग्रैंड मॉम का फेवरेट सन होता है तायोंग। ताइमू कहता है मैं सिर्फ दादी की वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तायोंग के लिए कंपनी में पोस्ट संभालना बहुत जरूरी है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ताइमू उसे ताइमू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में एक पंच मार देता है। तायोंग सीधे समुंदर में जाके गिरता है। उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। बस ताइमू बोर्ड पे लगे सारे उसके निशान मिटा देता है, सारे फिंगरप्रिंट वगैरह सब मिटा देता है, और उसका फोन भी पानी में फेंक देता है। आपने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा होगा, जब प्रिंस मर गई थी उसके साथ एक और मेल बॉडी मिली थी, वह इसी की मेल बॉडी होती है। नहीं दिखाया जाता कि वो समुद्र में गिरने की वजह से जिंदा है या मर गया है। अब ताइमू कोरिया वापस लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड सेना उसका वेलकम करती है। तभी ताइमू फैमिली को बताता है कि तायोंग गायब हो गया, न्यूयॉर्क सिटी में उसे नहीं मिला। दादी टेंशन में आ जाती है। वह कहता है न्यूयॉर्क में उसने बहुत ढूंढा, पर उसे नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। ये उनकी प्यारी दादी होती है, जो अपने तायोंग को अपना सबसे प्यारा ग्रैंडसन मानती है। उधर फीमेल एड पारखा भी कोरिया आ जाती है। डीएनए टेस्ट में उसे पॉजिटिव मैच मिलता है। डैड को उसे पता लगाने के लिए एक्साइटेड होती है। तभी डाटाबेस में पता चलता है कि उसके डैड अब नहीं रहे। यह सुनते ही हमारी फीमेल एड जोर जोर से रोने लगती है। उसने तो अपनी दुनिया ही खो दी। कितने टाइम बाद उसने अपने डैड को ढूंढा था, पर अब उसके डैड ही नहीं मिल रहे हैं उसे। वह फ्यूनरल में जाके बहुत ज़्यादा रोती है। उसे पता चलता है कि उसके डैड कार एक्सीडेंट में सिर में चोट लगी थी, जिस वजह से अब आज उनके बीच नहीं है। उधर जोसन एरा में क्राउन प्रिंस जांच के संबंध में अदालत में अपना मत रखते हैं कि उसका जरूर मर्डर हुआ है। तभी एक मंत्री कहता है कि वो प्रिंसेस को जब नींद नहीं आती थी तो रात को शेयर करना पसंद करती थी। आगे कहता है कि हो सकता है उनका पैर फिसल गया हो गलती से, इसीलिए तालाब में चली गई होंगी। इस बात को ज्यादा ना बढ़ाया जाए। फिर क्राउन प्रिंस कहता है कि जब प्रिंसेस जिंदा थी एक रात पहले मेरे साथ थी, उसने मेरे साथ खाना खाया। तभी उनकी छोटी बहन आई थी पहेली को सुलझा के। अब फिर मैंने ड्रिंक की थी। फिर मैं सो गया था। जब दोबारा उठा तो राजकुमारी पास में नहीं थी। तभी विद्वान मैम्बो प्रिंसेस के कदमों का पता चलाते हैं। रिपोर्ट करते हैं कि पॉसिबल है कि उन्हें जहर दिया गया है। जहर आने और पानी में गिरने से पहले वो पौंड में गई हो। उन्हें जहर खुरमा में मिलाकर दिया गया। फिर जीसन राजकुमार की मौत के बारे में कुछ सुराग बताता है। सभी गवाह ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। क्राउन प्रिंस तुरंत जाने की जिद करते हैं। फिर कुछ लोग प्रिंस के साथ रात को बाहर निकलते हैं। फॉरेस्ट में मिलन स्थल आ जाता है, लेकिन जैसे ही वे आते हैं तभी कुछ लोग घात लगाकर बैठे होते हैं। अंधेरे में उन पर तीर चलाए जाते हैं। यंग सोल हरकत में आता है, हमलावर से बचाने की कोशिश करता है। राजकुमार और कुछ लोग सवारी कर रहे होते हैं। आर्चर द्वारा उन्हें पीछा भी किया जाता है। काफी देर तक उनका पीछा करते हैं। फिर वह तेजी से चट्टान के अंत तक में पहुंच जाते हैं। कुछ दूर पर उनकी दूसरी चट्टान होती है। चारों लोग घोड़े में होते हैं,
लेकिन जैसे ही उनके घोड़े छलांग लगाते हैं, सभी हवा में उछल जाते हैं। ग्रेविटी में होने की वजह से चंद्र ग्रहण भी शुरू हो जाता है उसी टाइम। इसी दिन लोग टाइम ट्रैवल भी करते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। चांद की रोशनी बहुत ज्यादा ही होती है, जिस वजह से दोनों सारे लोग ना शॉक मोड में चले जाते हैं। चंद्र ग्रहण होने की वजह से वो लोग हवा में ही गायब हो जाते हैं और घोड़े दूसरी चट्टान की तरफ चले जाते हैं। सभी जो भी आर्चर होते हैं हैरान होते हैं कि वो चारों हवा में कहाँ गायब हो। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड थैंक यू सो मच लव लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।